मधेपुरा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कारूटोला में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल मच गया जब सारे बच्चे एक साथ ये कहने लगे कि मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे जो है वो घबराहट भी हो रही है और मुझे उल्टी भी हो रहा है। ये सब कुछ देखने के बाद तुरंत वहां के प्रधानाध्यापक महोदया जो है वो एम्बुलेंस को कॉल करती हैं। मौके पे 4 एम्बुलेंस भी पहुंचता है और जब जांच किया जाता है कि आखिर क्यों हुआ है ऐसा, तो पता चलता है कि जो मध्याह्न भोजन है यानी जो दोपहर का खाना खिलाया जाता है स्कूलों में, उसमें छिपकली गिरी हुई थी। और यह छिपकली गिरने वाला वारदात कोई पहला नहीं है, बल्कि कई बार देखने को मिला है कि कभी खाने में कीड़ा मिल जाए, कभी छिपकली मिल जाए, कभी इसी तरीके से जो है वो खाना दूषित पाया जाए। और ऐसे खबरों से जो है कुछ दिन, अगर आप कुछ दिनों के अंतराल का अखबार देखेंगे तो आपको भरा पटा मिलेगा। और यह बात जब देखने को मिलती है तो मन में सवाल उठता है कि नीतीश जी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, कभी आपने सुना है कि नीतीश जी का खाना दूषित हो? साहब कैसे सुनेंगे? उनका खाना जो उनको दिया जाता है वो बहुत अच्छे से चेक करके दिया जाता है, पता किया जाता है कि खाना में ग्लूकोज की मात्रा कितनी है, पता किया जाता है कि इस खाने में प्रोटीन की मात्रा कितनी है, और इस तरीके से उनको खाना परोसा जाता है। परोसा भी क्यों ना जाए, वो मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं तो उनके लिए जो है वो बेहतर खाना, बेहतर तरीके से जो है वो पानी पिलाना, ये सब कुछ उनका शेड्यूल किया जाता है। और ये बात बताती है कि एक मुख्यमंत्री और एक आम इंसान के बीच में कितना फासला है, क्योंकि एक तरफ जहां पे कई 100 बच्चे एक साथ खाना खाते हैं, उनके खाने की चेकिंग बिल्कुल नहीं होती कि उनको कैसा खाना दिया जा रहा है, उस खाने का मतलब क्या है, उस खाने को जो है वो किसी ने दूषित तो नहीं किया या फिर खाने में कुछ गिरा या पड़ा तो नहीं है। लेकिन नीतीश जी का खाना जो जाएगा वो एकदम से पैक होके जाएगा। और ये बात बताता है कि जब जब नेताओं को इस कदर से तवज्जो दिया जाएगा और आम इंसान, आम बच्चों का खाना एकदम उसको देखने तक कोई नहीं आएगा, तब तब तानाशाही जो है वो आम आदमी पे हावी होती हुई दिखाई देगी। और तब तब ये लोग कहेंगे कि साहब यही फर्क है एक राजा और एक प्रजा में। हालांकि राजतंत्र खत्म हो गया हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई राजतंत्र खत्म है? चलिए बात करते हैं नन्हे बच्चों का। वो 70 बच्चे जो देश के भविष्य हो सकते हैं, वो 70 बच्चे जो पीएम या सीएम भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि वो पीएम और सीएम है नहीं, बस वो एक स्टूडेंट है, इस वजह से उनके साथ ये भेदभाव होता है। और ये भेदभाव नीतीश जी के खाने से मैं उन बच्चों का कंपेयर कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भेदभाव यहीं से शुरू होता है। जाति को तो बाद में हटा दीजिए, इसके ऊपर तो बाद में बातचीत होगी। चलिए इसी के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि नीतीश जी की एक बहुत अच्छी योजना जिसमें बच्चों को खाना खिलाया जाता है दोपहर में, लेकिन उस खाने की गुणवत्ता क्या होती है, क्या कभी उसकी जांच होती है? किस तरीके से खाना परोसा जा रहा है, क्या उसकी जांच होती है? एक मिस्टेक और कई बच्चों की जिंदगियां खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी क्या उस खाने की जांच होती है? ऐसा ही मामला मधेपुरा के एक मध्य विद्यालय से सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय कारूटोला। और ये जो है कारूटोला जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, उससे खबर आती है कि दोपहर के खाने में लगभग 1:30 बजे बच्चों को खाना दिया जाता है। बच्चे खाना खाते हैं और उसके बाद एक एक करके बच्चों की हालत खराब होनी शुरू हो जाती है। कुछ बच्चे उल्टी करना शुरू करते हैं, कुछ बच्चों को घबराहट होती है, कुछ बच्चे जो है वो चक्कर खा के गिरना शुरू हो जाते हैं। और ये सब कुछ देख के विद्यालय में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। उसके बाद एम्बुलेंस बुलाया जाता है। एम्बुलेंस से जो है वो मधेपुरा के सदर हॉस्पिटल पे बच्चों को ले जाया जाता है। एक बेड पे 3-3 बच्चे जो है लेटे हैं। इस तरीके की स्थिति बन जाती है मधेपुरा सदर अस्पताल की। लेकिन उसके बाद होता है कि उनका इलाज होता है। बहुत बच्चों के स्थिति में सुधार भी हो जाती है, बहुत बच्चों को घर भी भेज दिया जाता है। एक बच्ची है जिसको आईसीयू में रखा गया है। इस तरीके की तमाम वारदात बातें जो है वो सामने आती है। और उसके बाद डीएम साहब जो है वो एक कमेटी का गठन करते हैं कि जांच कीजिए कि किसकी लापरवाही है। मैं कहता हूं कि डीएम साहब आपकी भी लापरवाही है, मैं कहता हूं कि सीएम साहब आपकी भी लापरवाही है। क्योंकि क्या आपने ये जांच का प्रावधान पहले रखा है कि जो खाना दिया जाएगा उसकी जांच पहले की जाएगी?
सीएम साहब के खाने का जांच क्यों होता है? क्योंकि वो सीएम है। ये एक बच्चा है, क्योंकि इसका कोई वजूद नहीं, क्योंकि इसका कोई विसाद नहीं, तो इसके खाने की जांच पहले कैसे हो जाए? जब तक कुछ बड़ा हादसा नहीं होगा साहब, हम जांच कैसे कर लेंगे? और ये स्थिति बताती है कि जब जब बच्चे इस तरीके से बीमार होते हैं, इसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी की तो लापरवाही होती है, कोई ना कोई तो लापरवाह होता है। और मैं कहता हूं कि शुरू से शुरू किया जाए, सीएम से लेकर डीएम साहब तक जिन्होंने अभी कमेटी का गठन किया, क्या कमेटी बना के कभी यह गठन करने की कोशिश की और बात करने की कोशिश की कि खाना कैसा भेजा जा रहा है, उसके गुणवत्ता की जांच हो, रोज खाने की जांच हो जो बच्चों को दिया जा रहा है? लेकिन अफसोस की बात, ऐसा नहीं होता। खाना जो है वो कहीं से बन के आता है, किसी तरीके से बनाया जाता है और वो बच्चों के थाली में परोस दिया जाता है। 70 बच्चे बीमार हो गए, ये साधारण घटना नहीं है, ये साधारण बात नहीं है। शायद ये बड़ा हेडलाइन तब बनता जब नीतीश जी खाने की वजह से बीमार पड़ जाते, ये बड़ा हेडलाइन था। लेकिन चूंकि 70 बच्चे बीमार पड़े हैं तो इनको पूछता ही कौन है, और वो भी वो बच्चे जिंदा बच गए, ये तो खबर हो ही नहीं सकता ना। इसके ऊपर क्या ही चर्चा होगी। लेकिन चर्चा का विषय है साहब, बहुत गंभीर बात है। आप सीएम जनता की हिफाजत के लिए हुए हैं, लेकिन जनता से ज्यादा जब आपको तवज्जो मिलेगा नीतीश जी या फिर कोई भी नेता को, तो वो नेता तानाशाह होगा, वो जनता के बीच का नहीं होगा, फिर वो जनता जैसा नहीं होगा। फिर उसे क्या फर्क पड़ता है 70 बच्चों से? और अगर फर्क पड़ता है तो ये जांच पहले क्यों नहीं? जब बच्चे बीमार पड़ गए उसके बाद जांच क्यों? अगर आप रोज रोज जांच करवाते तो पता चलता कि साहब खाने की गुणवत्ता क्या है, आप रोज बच्चों को कितना प्रोटीन दे रहे हैं, जो चावल आ रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, जो दाल दे रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, जो सब्जी दे रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, जो राजमा दे रहे हैं उसमें घून तो नहीं लगा हुआ है, उसकी क्वालिटी क्या है, तब पता चलता। लेकिन अफसोस की बात यह है, इसके बारे में तब जो है वो जांच शुरू होता है जब तक ऐसा कोई हादसा ना हो जाए। ऐसा नहीं कि यह पहली दफा का हादसा है, इससे पहले कई दफा ऐसे घटना जो है वो सामने आए हैं। इस तरीके के खाना खा के बच्चे बीमार पड़े हैं। एक बार तो बड़ा कांड भी हो गया था, सबको याद होगा धर्माशती गंडामन में क्या कुछ हुआ था और किस तरीके से बच्चे जो है वो जहरीला खाना खा के दुनिया छोड़ के चले गए थे। लगभग 15 या 16 बच्चे थे। लेकिन उसके बाद क्या कोई ऐसी जांच कमेटी बिठा के रखी गई जो हर वक्त स्कूल में यह तय करेगा अगर खाना दिया जा रहा है तो किस क्वालिटी का खाना दिया जा रहा है? और अगर बच्चे खाना खा के बीमार हो रहे हैं नीतीश जी, तो फिर क्या फायदा ऐसे मध्याह्न भोजन का, ऐसे खाना खिलाने का, इस तरीके का खाना उनको देने का? क्योंकि स्थिति ऐसी है। और जो चीजें सामने आ रही हैं वो तो यही बता रही है कि नीतीश जी के खाने का जांच होगा। मोदी जी का खाना तो भाई साहब पैकेट में आता है, उसका पहले जांच होता है, 4 लोगों से खा पी के वो गुजरता है, फिर 5वें जो है वो मोदी जी होते हैं। और ये स्थिति बताती है साहब कि आम बच्चे सिर्फ आम है, बाकी वो बड़े लोग बैठे हैं, वो बहुत बड़े लोग हैं, उनके खाने की जांच होगी। हमने वोट दे के जिनको मुख्यमंत्री बनाया, जिनको प्रधानमंत्री बनाया, वो बहुत बड़े लोग हैं। बाकी जनता की पावर कुछ नहीं है। जनता का होना ना होना जनता के वजूद पे सवाल है साहब, और ये सवाल उठता रहेगा, तब उठता रहेगा जब जब आप नेताओं को भगवान बनाते आएंगे। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए, अपनी जानकारी हम तक साझा कीजिए। बाकी बताइए कि क्या 70 बच्चों की जिंदगी नहीं होती, और क्या एक ऐसी कमेटी नहीं होनी चाहिए जो मध्याह्न भोजन में यह तय करे कि बच्चों को क्या खाना दिया जा रहा है और वो खाने की क्वालिटी कैसी है? बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, विचार हम तक पहुंचाइए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम रजत है।